Good evening, student. Today we are just going to explain the most important topic of the chapter current electricity. You know very well the topic name is potentiometer. तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके बेस पे। तो पहले तो थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या है पोटेंशियोमीटर। बेसिकली क्या चीज होती है पोटेंशियोमीटर? एक डिवाइस है। उस डिवाइस से क्या हो सकता है? उस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं? ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक्यूरेटली। क्यों कर रहा हूं एक्यूरेटली वर्ड यूज? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टमीटर का काम क्या होता है। सभी बता सकते हैं ना वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापना। क्लियर? और बात करें अगर हम कहें कि कितना कैसा वोल्टमीटर कैसा होता है? आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो। आप सोचिए इनफाइनाइट वायर, रेजिस्टेंस कैसे होगा? इनफाइनाइट। जब वायर लेंगे, कोयल बनती है ना उसके अंदर, तो कोयल बनाने के लिए हमें एक वायर चाहिए, लेकिन वायर इनफाइनाइट कहां से लाएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो आइडियल जो हम बोल देते हैं आइडियल, हालांकि आइडियल बनाना इम्पॉसिबल ही है। ठीक, तो अगर मान लो हमारे पास वायर है, तो यू नो वेरी वेल, जहां वायर होगी तो वायर का रेजिस्टेंस होगा, जहां रेजिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली वहां पर वायर कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगी। क्लियर? क्यों करेगी? आपको भी पता है करंट उसमें से गुजरेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो देयर विल बी सम लॉस, आई थिंक सो। ठीक, तो क्या होगा? जो आपका पोटेंशियल उसमें मेजर हो रहा है, जो आपका मीटर में सुई आपकी प्लस माइनस से इधर जा रही है, आपकी वाइब्रेट कर रही है, तो वो मेजर तो जरूर करेगी, पर वो एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगी। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है आपका, पोटेंशियोमीटर में सिस्टम इस ढंग से बनाया गया है कि अगर हम ये कहें कि क्या होगा, यहां पर आपने देखा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा सारा, ये गैल्वेनोमीटर है और ये आपकी जोकी है। मैंने अभी लिखा नहीं, यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड जोकी। जे फॉर जोकी है यहां पर। तो जैसे हम इसको मूव करते हैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए जे पॉइंट है और हमने इसको ए पॉइंट बोल दिया, दैट इज ए पॉइंट। ए से जे तक जैसे हम टच करते हैं इस जोकी को, इस वायर पे, कॉपर वायर पे, तो यहां पर जीरो आ जाएगा, नो डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इसका मतलब नो डिफ्लेक्शन मतलब द करंट बिटवीन दिस ए टू जे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इस पाथ के अंदर, यानी इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट जब जीरो होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? ये जो वायर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इट विल नॉट ड्रा, यानी ये जो सर्किट है एक्सिलरी सर्किट जो है आपका, इस सर्किट को एक्सिलरी सर्किट बोल देते हैं। तो ये क्या है? ये कोई भी करंट ड्रा नहीं करेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक मैंने आपको समझाया। हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हमने बोला पोटेंशियोमीटर, हमने लिखा इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, सबसे बड़ा रोल तो इसका ये है। हालांकि इसकी एप्लीकेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल एंड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, हम बाद में कंफर्म करेंगे। फिर हमने रीजन लिखा कि क्या होता है, वोल्टमीटर जो है वो कुछ ना कुछ करंट ड्रा करता है, इसीलिए एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है उसमें इस कंडीशन पे आपका करंट जीरो हो जाएगा, और जो ये आपका लेंथ की वायर है इस के क्रॉस आपकी वोल्टेज आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी? हमारी एक्यूरेटली हो जाएगी। क्लियर? नोट डाउन करेंगे इसको सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर 4 to 10 मीटर। हो सकता है 4 वायर हो सकता है 6 वायर हो सकता है 10 वायर हो। 10 वायर कितनी लेंथ की? 1 मीटर की। 1 मीटर की ग्रीन पेन से देखिए, ए से लेके ये वाला पॉइंट जो है ये 1 मीटर है, फिर यहां से लेके ये 1 मीटर है, फिर यहां से लेके ये 1 मीटर है, और फिर यहां से लेके ये 1 मीटर है। यानी हमने क्या किया, 4 वायर ली और एक लकड़ी के बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं चौरस चौरस से बॉक्सेस बनाए हैं, ये क्या आपके कॉपर स्ट्रिप्स हैं। और जो ये वायर है ये किसके लिए? मैंने कांस्टेंटाइन की या फिर मैग्नीनियन के लिए, क्योंकि हमें चाहिए हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसका एरिया जो है, इसका एरिया क्या लिया हमने? यूनिफॉर्म लिया। ध्यान दीजिए, एरिया यूनिफॉर्म का मतलब तार जो है आपकी वो मोटी पतली नहीं है, वो सभी जगह से समान रूप से ही उसकी मोटाई है। क्लियर? अब इसके साथ हमने अटैच किया एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है, एक की एंड रियोस्टेट फॉर द कांस्टेंट करंट एंड अलोंग विद अ गैल्वेनोमीटर विद द जोकी। दिस जोकी क्या होता है बेसिकली? जैसे कलम देखी आपने, शायद आपने नहीं देखी क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न टाइम है, तो आजकल तो पेन भी अलग लगाते हैं। हमारे टाइम में कलम होती थी। कलम कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास नाइफ है, नाइफ से इस कलम को आपने तिरछा यहां से कर दिया, एक बार इधर से कर दिया, तो आगे से क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा ना। उसको हम इस पर टच करते हैं, वायर पे ऐसे टच करते चले जाते हैं।
अब जब हम इसको ऐसा टच करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर ना तो ऐसे करेगा ना ऐसे करेगा, वो रुक जाएगा बीच में, और बीच में क्या है, जीरो। जीरो का मतलब देयर विल बी नो करंट। क्लियर, देयर विल बी नो करंट, तो करंट नहीं होगा उस केस में। तो ये आपका एक प्रोसीजर है, नोट डाउन करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल पे चलते हैं। कीजिए फटाफट से, देखिए प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस द फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन क्या, मान लीजिए मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया, ये क्रॉस सेक्शन मतलब इतनी सी वायर का हिस्सा लिया, इस पे जब हम जॉकी को टच करते हैं, मतलब इस पेन को हम टच करते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए पेन है, इस पेन को जब हम टच करते हैं इस पॉइंट पे आके हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मिलता है, जीरो डिफ्लेक्शन। क्लियर, तो उस केस में वो बोलता है कि कितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो कहता है कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा हमारा किसका, इसकी लेंथ के। क्लियर, किसकी लेंथ के, इसकी लेंथ के, इसकी लेंथ कौन सी, एजे के लेंथ के। क्लियर, तो हमने जब की को क्लोज किया तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर इस रियोस्टेट से क्या हुआ, कांस्टेंट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब कांस्टेंट करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो यहां से जैसे जॉकी को हम मूव करते हैं तो ए जे यानी इस पॉइंट पे आके आपका करंट जो है थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, मान लीजिए यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, मान लीजिए यहां तक की लेंथ कितनी है, एल है। ठीक, तो वो कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, L हो जाएगा। V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है कि V प्रोपोर्शनल टू L क्यों हुआ, हमने इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिया। और साथ में एक लाइन और लिखी है कि प्रोवाइडेड दैट, एक तो आपकी वायर जो है सभी जगह से उसकी मोटाई यानी थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। सेकेंडली, इस पूरे की पूरी वायर में 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक कांस्टेंट करंट शुड बी फ्लोज। अगर कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं करता तो हम V प्रोपोर्शनल टू L नहीं लिख सकते। क्लियर होगी बात, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, अगर हम बात करें V प्रोपोर्शनल टू L है आपका, क्लियर हो रही है बात। अब हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के एल। V इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, के एल। के क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या आएगा ये आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों आया, अब आप ध्यान से देखो तो K की वैल्यू यहां से आएगी V बाय L। ये क्या है आपका वोल्टेज और ये क्या लेंथ, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है इसका मतलब, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो नोट डाउन करेंगे, मैं यहां पर रब कर रहा हूं इसको दोबारा से, यहां तक नोट डाउन कीजिए, उसके आगे करेंगे फिर। देखिए अब हमारे पास यहां पर जो हमने R माना है, स्मॉल r, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर, क्या है आपकी रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमारे पास ये क्या है, अब देखिए आप, हमने क्या लिया, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, और वायर कितनी लंबी है, 400 मीटर। 400 मीटर की वायर को मैंने एज्यूम क्या कर लिया, L है, कैपिटल L। अब आप देखिए V प्रोपोर्शनल टू L मैंने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर है। V इज इक्वल टू KL लिया, K क्या आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आप ये देखिए कि इस पूरी वायर के अंदर कितना करंट होगा। पूरी वायर कहां से कहां, A से लेके यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई और यहां पर आ जाती है, और मान लीजिए ये आपका पॉइंट B है। तो कंप्लीट सर्किट के अंदर देखिए, मान लीजिए A से लेके B तक का रेजिस्टेंस तो हमने कितना बोल दिया, क्या है आपका R है, और एक रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, वो कितना है, कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस R, तो R प्लस R हो गया। V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V बाय R। V क्या है यहाँ पर, EMF है, EMF कितना है, E डिवाइड बाय R प्लस R। ये क्या है, टोटल करंट है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि चलो ठीक है टोटल करंट है, तो टोटल वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, टोटल वायर, और टोटल वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आने के लिए आपको पता है V इज इक्वल टू क्या लेना होता है आपको, IR। V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR ये हो गया आपका। I की वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या आया आपके पास, कंप्लीट वायर यानी A से B तक में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। क्लियर, क्या ये हमें पूछा था, नो, हमसे पूछा गया था A से J में कितना होगा, A से J में कितना होगा। तो सबसे पहले हमने A से B तक का टोटल निकाल लिया। क्लियर, टोटल निकाल लिया। टोटल निकालने के बाद अगर मैं 1 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो डेफिनेटली फिर तो मेरा आंसर निकल गया, फिर तो जिसमें मर्जी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट वोल्टेज निकाल ली, दैट इज दिस वन। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कि 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था उसको कंप्लीट लेंथ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K इज इक्वल टू V बाय L आया आपका। तो
E डिवाइड बाई आर प्लस आर, आर बाई एल आ जाएगा, क्योंकि V की वैल्यू हमारे पास ये थी, इस V की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और डिवाइड बाई एल कर दिया। ये क्या हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार बच्चे उलझ जाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, छोड़ दीजिए आप पोटेंशियल ग्रेडियंट को। अगर 1 सेंटीमीटर में अगर पोटेंशियल निकालने की बात करूं, तो अगर 1 सेंटीमीटर में आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो उसके बाद क्या मुश्किल होगा आपके लिए निकालना? लगता है आपको मुश्किल होगा? तो नहीं होगा ना मुश्किल, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर में हमने निकाल दिया तो 2 सेंटीमीटर पे भी निकाल सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर पे भी निकाल सकते हैं और किसी भी लेंथ पे निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल दिया कि जैसे क्या मतलब इसका पोटेंशियल फॉल्स पर यूनिट लेंथ। अब हमें निकालना है इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस निकालने के लिए करंट तो हमें पता ही है, ठीक, करंट की भी सॉरी बात भूल गया हूं, V इज इक्वल टू KL होता है आपका। K हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितना है, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। L क्या है आपका, बेसिकली L आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पे करंट आपका 0 होगा। क्लियर, नोट डाउन करेंगे, दैट इज अ प्रिंसिपल, और ये आपका फार्मूला बन जाता है। कंप्लीट में आपका कितना आता है, स्मॉल l में कितना आता है, करंट कितना होता है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट, V इज इक्वल टू KL। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 प्राइमरी सेल। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, जैसे आपको पता ही है कि खिलौनों में भी सेल होते हैं और हमारे रिमोट के अंदर भी सेल होते हैं। खिलौनों के अंदर बटन सेल होता है, रिमोट के अंदर अलग से सेल होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कई सेल ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक की पैकिंग में होते हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो आपको चेक करना है कि कौन से सेल किस सेल की अपेक्षा ज्यादा वोल्टेज देगा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, या दोनों में से कौन सा पावरफुल है। माइमिंटू से समझ रहे हैं ना आप, जैसे एक सेल पे 1.5 लिखा होता है और बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो कंपैरिजन तो आपको क्लियर हो गया ना, एक 12 वोल्ट की तो एक 1.5 होगा, कितना डिफरेंस है, तो दोनों का रेशो, माइमिंटू से दोनों का रेशो। तो हमने इसके लिए क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेल ये है आपका जिसका EMF कितना है, E1 है, दूसरा सेल कितना है, उसका EMF कितना है, E2। इन दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ दिया, A पॉइंट से जोड़ दिया। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। रियोस्टेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट करंट को सप्लाई करना, कांस्टेंट करंट को सप्लाई करना। क्लियर। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर एक की लगा दी जिसपे मैंने नंबरिंग दिया 1, 2 एंड 3। थोड़ा इसको लार्ज करके देखिएगा, स्क्रीन पे बड़ा करके, 1, 2 एंड 3। अब होगा क्या, एक बार तो मैं 1 और 2 को ऑन करूंगा। 1 और 2 का मतलब बटन है, ये 2 वे स्विच है, ये 2 वे की। तो यहाँ पर क्या 1 और 2 को जो ज्वाइन करूंगा तो सर्किट के अंदर क्या जाएगा, A से E1, E1 से G और J आ जाएगा। क्लियर हो गया। सेकेंड टाइम मैं इसको ऑफ कर दूंगा, प्लग को अनप्लग कर दूंगा, फिर मैं 1 और 3 को ज्वाइन करूंगा तो मेरा जो रूट बनेगा करंट का, A से E2 G बनेगा, और उसके बाद जहां पर भी हम टच करेंगे। क्लियर। तो होगा क्या, पहले देखिए हमने क्या किया, प्लग की, सबसे पहले क्या है, प्लग की 1 एंड 2, ध्यान से देखिएगा 1 एंड 2, सर्किट में मैंने प्लग कर दिया 1 एंड 2। अच्छा एक चीज और जो नोट करने वाली है, कुछ बुक्स के अंदर इस गैल्वेनोमीटर से, सॉरी, इस गैल्वेनोमीटर से पहले एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए हैं। तो ना कई बार लिखते नहीं है बुक्स में भी, और कई बार हमें भी कंफ्यूजन होता है कि व्हाई वी आर जस्ट हैविंग अ गैल्वेनोमीटर से बिफोर यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगा दिया जाता है। बेसिक ध्यान से समझिएगा, गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है वो करंट को मेजर करना नहीं होता, करंट को डिटेक्ट करना होता है। और सेकेंडली गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट को भी आपको दिखा सकता है, बहुत सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा करंट आ जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा ना, तो हमारा पैसे की वेस्टेज होगी। तो इससे पहले ही हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं और उसमें से लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं ताकि कम करंट गैल्वेनोमीटर में जाए, ताकि गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। तो मैंने नहीं लगाया, कुछ बुक्स में लगाया होगा तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने मेंशन कर दिया आपको वर्ड्स में, आपको लिखना है इसके बारे में तो नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से पीछे रेजिस्टेंस बॉक्स भी आप लगा सकते हैं। अब जैसे भी वापस आते हैं टॉपिक है, प्लग किया हमने की को 1 एंड 2 को, 1 और 2 को मैंने क्या किया, यहाँ से मिला दिया। ठीक है। अब क्या होगा, मिलाने के बाद जैसे मैं इस जॉकी को मूव करूंगा, ए से यहां पर ऐसे मूव करता जाऊंगा, ऐसे मूव करता जाऊंगा, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मान लीजिए वो पॉइंट आपका J ही है, ठीक। J तक की लेंथ हमारी कितनी है, मान लीजिए वो कितनी आती है, L1 आती है। क्लियर, कितनी आती है, L1 आती है। तो हमें पता है ना कि फार्मूला क्या था, वैसे V इज इक्वल टू क्या था आपका, KL था। ये प्रिंसिपल था किसका प्रिंसिपल था, पोटेंशियोमीटर का। तो अब हमारे पास यहां पर क्या आया, E की जगह पे कितना आएगा, E1 इज इक्वल टू KL1। क्या K को मैंने चेंज किया,
ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जितना करंट फ्लो करना है वो तो करेगा ही करेगा, जितनी वोल्टेज होगी, सॉरी करंट की बात कर रहा हूँ, जितनी वोल्टेज थी 1 सेंटीमीटर में वो तो चेंज होने से रही, क्योंकि मान लीजिए ए से बी तक आपकी 400 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी होगी, 1 ही वोल्ट होगी ना, तो वो तो चेंज नहीं हो रही, तो E1 इज इक्वल टू KL1 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, ये आपका फर्स्ट स्टेप था यानी ए पार्ट था, अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे, अनप्लग 1 and 2 and plug 2 and 3 and 1 लिख देते हैं, 1 and 3। अब सर्किट में क्या होगा, ये हटा दिया मैंने, सर्किट में मैंने ले लिया 1 and 3। अब जैसे इस जॉकी को हम टच करेंगे, मान लीजिए जॉकी को टच करता गया, यहां पर कोई पॉइंट नहीं आया, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दी, फिर आगे ले गए, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो मैंने देखा यहां पर आके आपकी जॉकी जीरो डिफ्लेक्शन दे देती है। क्लियर। यहां पर आके तो मान लीजिए मैंने सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट ले लिया, तो क्या होगा देखा जाए, ए से सी गए हम, सी से ए से सी, और फिर सी से पाथ क्या लिया हमने, सी से हम कहां गए, डी पे, और डी से गए हम जे पे। पाथ मैं रास्ता लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, कहां से कहां गए हम, ए से हम कहां गए, सी पे गए, फिर सी से हम कहां गए, डी पे गए, और डी से हम कहां गए, J1 पे गए। इसको मान लेते हैं J1, क्योंकि J हम पहले ले चुके हैं। तो ये जो लेंथ है यहां तक का, ये जो पॉइंट आएगा, ये आपका पॉइंट आएगा L2, यानी A से C, ठीक, और D से J1। क्लियर हो रही है बात, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, A से C प्लस D से J1 कितना है आपका, L2 है, L2 है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस लेंथ, यहां पर आने के बाद ये क्या दे रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, जीरो। किसमें, गैल्वेनोमीटर में। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, E2 इज इक्वल टू KL2। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लिया बच्चे सभी ने। यहां से हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे रेशियो मेथड माइम इनटू से। हमने क्या किया, रेशियो मेथड 1/2 ऑपरेट कर दिया, तो 1/2 ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, E1 डिवाइड बाय E2 दैट इज इक्वल टू KL1 डिवाइड बाय KL2। क्लियर। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, E1 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2, और यहां पर कितना आएगा, E2। तो ये क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हो उसे, चाहे आप इससे E1 निकाल लो, चाहे आप E2 निकाल लो, या फिर सिंपली आप ये बोल सकते हो कि E1 कितना पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू E2। क्लियर। नोट डाउन करेंगे, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड plays very important role in solving number of numericals, and it is also important for the final exam. So please be careful about that applications of the potentiometer. note down कीजिए बेटा इसको। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके कंसेप्चुअल में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ वर्डिंग में उसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा आपको। फर्स्ट जो ये जॉकी होती है, इस जॉकी को आपको स्लाइड करना है, लेकिन दबा के स्लाइड नहीं करना है, यानी आराम आराम से ऐसे से टच करना है। क्यों, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि ये जो आपकी जॉकी है ये कैसे आगे से नुकीली है, चपटी है लेकिन नुकीली है, जैसे चाकू की एज होती है ऐसे इसकी एज होती है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे वायर पे तो आप समझ सकते हैं कि अगर वायर को हम प्रेस करेंगे तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो सकता है, और अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल चेंज होगा तो डेफिनेटली एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं किया जा सकता। क्लियर। सेकेंडली, ज्यादा देर तक हमें की को ऑन नहीं रखना। क्यों, क्योंकि जो ड्राइवन सेल है, ये इसको बोलते हैं ड्राइवन सेल, ये जो सेल है ये करंट सप्लाई करेगा ए से बी तक, और जब करंट सप्लाई करेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से जो कि जब हम मूव करेंगे तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता है कि वायर क्या हो जाएगी, नरम पड़ सकती है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है। तो एक ये कंसेप्ट याद रखेंगे। सेकंड, जो आपकी वायर है वो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए वायर, ठीक। उसके बाद आती है जो ईएमएफ ले रहे हैं, ये ड्राइवन सेल जो है, मान लीजिए मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, तो आप ये ध्यान दीजिए कि इसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दीज टू, इनसे ज्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, नल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना करंट सप्लाई नहीं कर रहा होगा जितना करंट ये दोनों सप्लाई कर रहे होंगे, तो नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, जो आपके पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस पॉइंट से जुड़े होने चाहिए, ना कि इससे, अदरवाइज भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिन कहां से लिया हमने, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 0 सेंटीमीटर, ये आपका 100 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों की तरफ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या लिया आपने,
ये बेसिकली कनेक्ट करने के लिए लिया, यानी दो वायर्स को जोड़ने के लिए, और ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, और कॉपर की स्ट्रिप्स चौड़ी ली हैं, क्योंकि चौड़ी का एरिया क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए ये वाला फार्मूला आपको पता है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस करंट को ड्रॉप नहीं करेगा, करंट को अपने में से पास होने देगा, इसीलिए इसको बड़ा लिया, अदरवाइज हम छोटी वायर भी ले सकते थे ज्वाइंट करने के लिए। क्लियर? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कंप्लीट हुई आपकी एप्लीकेशन, और साथ में मैंने कुछ आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी इसके डिस्कस किए जो कंसेप्चुअल में आ सकते हैं, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे और ज्यादा नॉलेज आपको होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका आता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, नोट डाउन करेंगे इसको। टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर आपने एक ईएमएफ ले लिया, ध्यान दीजिएगा ईएमएफ। क्लियर? इस सर्किट में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ई ले रहा हूँ और यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ई प्राइम ले रहा हूँ। कुछ बुक्स में पता क्या किया हुआ है, इसको भी ले लिया समझाने के लिए, बाद में इसको भी ले लिया, तो बड़ी प्रॉब्लम सी होती है, तो मैंने इसको ई प्राइम ले लिया ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये की ओपन है, पहले सबसे पहले तो हमारा क्या सिस्टम होता है, इस की को ओपन करते हैं, सॉरी क्लोज करते हैं। ये जो की है के, इसको क्या करते हैं, क्लोज की। पहला स्टेप क्या हमारा, स्टेप जो हमारा है फर्स्ट, वो स्टेप क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्लोज की के। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये होगा कि विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट आप कांस्टेंट करंट फ्लो करवा सकते हो, किस में, ए से बी वायर में, ए से बी तक की वायर में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर की ओपन है, सेकंड स्टेप क्या आपका, की K1 इज ओपन, ये भी ध्यान रखेंगे की ओपन है। सर्किट के अंदर क्या आ जाएगा आपका E, थर्ड स्टेप में क्या आएगा, E1 E प्राइम सॉरी सेल इज इन सर्किट, है कि नहीं सर्किट के अंदर, अब क्योंकि हमारा करंट यहां से जाएगा, इसमें से इसमें से इसमें जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप जो है हमारा, मूव जो की ओवर वायर A to B, let J1 be the point where G का मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर shows null deflection, null deflection। क्लियर हो रही है, null deflection। तो अगर null deflection देगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, E प्राइम इज इक्वल टू के L1, E प्राइम इज इक्वल टू के L1। नोट डाउन करेंगे इसको भी। क्लियर? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमने मान लिया इसको फर्स्ट मान लीजिए या थर्ड मान लीजिए, क्योंकि नंबरिंग दे रहा हूं तो थर्ड में यहां दे रखा है, तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको आप 6 इक्वेशन मान लीजिए, 6 इक्वेशन मान लिया, 5 इक्वेशन कोई जरूरत नहीं है हमें 5 की भी, और लेना चाहें तो 5 पॉइंट हमारा इसको मान लीजिए, ये 6 हो गया आपका। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। नाउ क्लोज की K1 and take suitable resistance, take suitable resistance, किसमें से, from resistance बॉक्स। अब क्या होगा, अब सर्किट के अंदर ये चीज आ गई, अब क्या होगा, जो ये है आपका सेल, इसकी वोल्टेज किसमें आएगी, इसमें आएगी, और ये वोल्टेज, जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज यहां पर आएगी। आई मीन टू से दिस इज ईएमएफ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन मापेगा, ये गैल्वेनोमीटर। कैसे, इस जॉकी को उठा के जब मैं आगे मूव करूंगा, मान लीजिए यहां पर J2 पॉइंट पे आपकी लेंथ हो जाती है मान लीजिए L2, तो यहां पर ये नल डिफ्लेक्शन देता है, तो हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू के L2, डेट इज दी 7th इक्वेशन। क्लियर होगी बात, क्लियर है ये बात, आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं रख कर रहा हूं ये पॉइंट्स। अब हमारे पास, आपको याद होगा, हमारे पास एक पॉइंट तो ये आया के L1 जो कि 6 पॉइंट था, और एक हमारे पास आया V इज इक्वल टू के L2 डेट इज दी 7 पॉइंट।
तो E प्राइम डिवाइड बाय V किसके बराबर आएगा, L1 डिवाइड बाय L2, दैट इज द 8th इक्वेशन। क्लियर होगी बात। और इससे पहले हमने एक रिलेशन निकाला था इंटरनल रेजिस्टेंस का, याद है आप सभी को, या भूल गए? अगर भूल गए हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस तो देख लीजिएगा, वहां पर फार्मूला क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस का, ईएमएफ का रिलेशन क्या था, चेक कर लीजिएगा उसको। तो यहां पर हमारे पास, मैं आपको याद करवा दूं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर था हमारा, वैसे तो देखा जाए हमने आर क्या माना हुआ है, याद है ना आपको आर क्या माना हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मान रखी है, पर आर एक छोटा आर और चीज थी जिसको हमने क्या बोल रखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो किसके बराबर थी, याद हो आपको, E प्राइम माइनस वी, सॉरी डिवाइड बाय V माइनस 1 इंटू में क्या था आपका, याद है आपको, इंटू में था R। क्लियर, इंटू में क्या था आपका R। तो यहां से E प्राइम किसके बराबर है, E प्राइम बाय V L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1 इंटू में R। क्लियर, ये जो आपका बनता है फार्मूला, ये बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी फटाफट से, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। So these are the potentiometer, complete knowledge of potentiometer, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके भी थोड़ा सा पार्ट रहेगा, उसको भी कैरी ऑन करेंगे। अब आता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या आ रहा है आपका, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होता है, आपने नोट किया, सेंसिटिविटी वर्ड आपका इंग्लिश से आया। जैसे हम कहते हैं कि हमने इस बच्चे को हल्का सा टच किया और ये रोना स्टार्ट हो जाता है, इस बच्चे को हल्का सा डांटा तो ये रोना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको हम डांटते रहे वो कान बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई टीचर है, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, उनको लगता है हाँ भाई पढ़ाने तो है, सैलरी ले रहा है, चला जाएगा। पर देखो अच्छा नहीं है, वी शुड ऑलवेज गिव दी रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। चलो ठीक है, जो भी आजकल का जो चल रहा है सिस्टम, पर ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है कि आपको टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे वो गलत भी सिखा रहा है, उस गलत से भी आप सही सीख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि सेंसिटिविटी क्या है, कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो कम से कम वोल्टेज को भी नाप सके। ठीक है, कम से कम वोल्टेज को भी क्या कर सके, माप सके, तो वो आपका ज्यादा सेंसिटिव होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका पोटेंशियल ड्रॉप जो आप मापना चाहते थे किसी चीज का, वो 0.2 वोल्ट है। अगर ये आपका 0.2 वोल्ट को मापता है तो हम कहेंगे सेंसिटिव है। अगर हम कहें ये 0.1 वोल्ट को भी माप सकता है तो हम कहेंगे मोर सेंसिटिव है। अगर हम कहें कि 0.005 वोल्ट को भी माप सकता है तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसका समझाया आपको मेथड। K इज इक्वल टू V बाई L है। K का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट है, जो कि किसके बराबर होता है, बाय फार्मूला V बाई L होता है। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि अगर हमने इंक्रीज कर दी लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने वोल्टेज को फिक्स किया, लेट अस सपोज वोल्टेज जो हमारी है वो 100 मान ली मैंने, और डिवाइड बाय 10 किया है यहाँ पर, तो आंसर कितना आया, 100 बाय 10, 10 आएगा, 10 वोल्ट पर मीटर। यानी 1 मीटर जो वायर है आपकी, अगर 1 मीटर वायर है तो वो 10 वोल्ट को माप सकती है। 1 मीटर के अंदर 10 वोल्ट है। मैंने ले लिया यहाँ पर 50 लेंथ, ज्यादा लेंथ ले ली क्योंकि इंक्रीज किया लेंथ को, तो ये कहता है कि 2 वोल्ट पर मीटर माप सकती है। 2 वोल्ट पर मीटर, यानी जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, सेंसिटिविटी क्या हो रही है आपकी, बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, 2 वोल्ट पहले क्या था, ध्यान से देखिए, 1 मीटर में 10 वोल्ट थे, 1 मीटर में 10 वोल्ट थे। अब उसी 1 मीटर में केवल कितने हैं, 2 वोल्ट है। इसका मतलब आधे मीटर में कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। उससे आधे में कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 1 मीटर में आप बहुत कम वोल्टेज को भी माप सकते हो। दैट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनो, सॉरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। नोट डाउन करेंगे इस स्टेप को भी। दूसरा है आपका कि हमें क्या करना होता है, देखो सेंसिटिविटी कब होगी, जब ये कम होगा। समझ पा रहे ना, सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब आपका K जो है वो कम होगा। K कम होगा, देख लीजिए, अगर आप K की बात करते हैं, K कम होगा, ये चीज आपकी फिक्स है, तो डेफिनेटली ये चीज भी फिक्स होगी। ठीक है, इसका हमारा भी फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी, अगर R को हम क्या कर दें, बढ़ा दें। अगर हम R को बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली R के नीचे बढ़ते ही ये आपका जो सिस्टम है ये बढ़ जाएगा। ये आपकी फिक्स है, इसको भी ये चीज भी हमारी फिक्स हो जाएगी। ये वेरिएबल है, ये तो ऊपर ही है, लेकिन ये चीज बढ़ने से आपका डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट बढ़ने से आपका K जो है वो छोटा हो जाएगा, और जब K छोटा होगा
के छोटा ही तो करना है, हमें के की वैल्यू को छोटा ही करना है, और छोटा करने से क्या हो जाएगी, हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? सो प्लीज you have to read this carefully and make the notes in your copies. Then after we will solve in the next lecture, that is the Wheatstone race. Till then, bye. Hope you will get the good knowledge and make the notes and read the conceptuals. Thank you very much.